नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो। और इस वीडियो का टॉपिक है हमारा कैंडलस्टिक मास्टरी इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। और इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बेसिक टू एडवांस लेवल पे, कैसे कैंडल्स मूवमेंट करते हैं, क्या हमारा टाइम फ्रेम्स होता है, क्या पैटर्न्स होते हैं बुलिश के लिए, बेरिश के लिए, हर एक चीज़ देखेंगे और बेसिक्स से मैं समझाऊंगा ताकि ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत सही हो। और कैसे आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज़ करके एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप ट्रेडर हो या ट्रेडर बनने वाले हो सो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट है हमारा कैंडलस्टिक बेसिक्स। सो इसमें हम देखेंगे हमारा कैंडलस्टिक बेसिक्स क्या होता है मार्केट में। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है। कैंडलस्टिक चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो आपको दिखाता है कि मार्केट किस साइड जा रहा है, मार्केट बेस जा रहा है या फिर बुलिश जा रहा है, मतलब कि या तो अप साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है। वो कैंडल्स प्रिंट होते हैं ताकि आपको पता चले कि मार्केट किस साइड मूव कर रहा है। दूसरा पॉइंट, कैंडलस्टिक के 4 एलिमेंट्स होते हैं, जो कि पहला होता है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। जब भी एक कैंडल खुलती है तो उसका एक ओपन होता है, एक हाई होता है, एक लो होता है, देन क्लोज होता है। तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं एक कैंडल के पूरे फॉर्मेशन में, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो हमारा बीटीसी का भी मार्केट चल रहा है। ये आपको कैंडल दिख रहा होगा, ये हमारा 1 मिनट का कैंडल है। मैं इसको 15 मिनट कर देता हूँ। सो हम ये कैंडल का एग्जांपल लेते हैं। आप देख सकते हो ये जो कैंडल बनी है आपको ग्रीन वाली जो दिख रही होगी ये वाली। सो इस कैंडल का ओपन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ओपन यहाँ पे है। जब कैंडल ये ओपन हुआ था तो इसका ओपन यहाँ पे था। उसके बाद मार्केट ने एक लो लगाया जो आपको दिख रही होगी विक, एंड देन जो कैंडल का लो हो गया वो डिसाइड हो गया, यहाँ से कैंडल रिवर्स हुआ एंड देन अपने बॉडी को फुल करता हुआ एक बुलिश कैंडल क्लोज हुआ, यानी कि अप साइड के लिए, इसलिए ये ग्रीन दिख रहा है। और जब यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ बट मार्केट ने एक अपना हाई बनाया, जो कि आपको ये विक दिख रहा होगा, ये वाला विक जो दिख रहा है, कैंडल ने अपना एक हाई बनाया और ये एक लो बनाया और कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ था, यानी कि कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, देन उसने लो बनाया एंड उसके बाद उसने हाई बनाया और थोड़ा नीचे आके क्लोज कर दिया। तो ये हो गया ओपन, ये हो गया लो, ये हो गया हाई और देन ये क्लोज। तो ये एक कैंडल में 4 एलिमेंट्स होते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा बुलिश और बेरिश कैंडल का फर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुलिश कैंडल जो क्लोज होता है या फिर बुलिश कैंडल जो बनता है तो वो आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट अप साइड जा रही है, अप साइड मूवमेंट दे रही है। और जो बेरिश कैंडल होता है जिसको हम रेड कैंडल बोलते हैं वो आपको शो करता है कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है और डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है। तो ये बेरिश और बेरिश कैंडल का फर्क है। चौथा पॉइंट है हमारा टाइम फ्रेम्स का अलग अलग जो इम्पैक्ट पड़ता है एक कैंडल फॉर्मेशन में, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आप 15 मिनट का यहाँ जो कैंडल बन रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे 12 मिनट है कैंडल क्लोजिंग में। तो ये अभी एक जो कैंडल बन रही है वो 15 मिनट पे बाद क्लोज होगी, यानी कि अभी 12 मिनट बचे हुए, मतलब कि 3 मिनट हो गए हैं। तो 15 मिनट के बाद ही अपना जो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज है वो डिफाइन करेगा। अभी कैंडल में सिर्फ एक ओपन है और एक मूवमेंट चल रहा है हाई बनाने के चक्कर में, इसका लो बना नहीं हुआ है। तो इस मोमेंट पे क्या होगा, हमारा ओपन ही लो होगा, सो यहीं पे लो भी हो जाएगा। यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है और अभी हाई बना ही रहा है, मतलब 15 मिनट के बाद ही क्लोज होगा। यह 5 मिनट पे देखोगे तो 5 मिनट पे देख सकते हो कैंडल क्लोज हो चुका है। ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही होगी ये 5-5 मिनट टाइम फ्रेम्स में क्लोज होती है, यानी कि हर 5 मिनट के डिफरेंस में एक एक कैंडल फॉर्मेशन होते रहती है। और 1 मिनट पे आप अगर देखोगे तो हर एक मिनट पे एक एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही 1 मिनट होगा आपका एक कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखो 12 सेकंड का हमारा एक टाइम बचा हुआ और ये कैंडल क्लोज हो जाएगी सिर्फ 1-1 मिनट में। तो 1 सेकंड बचा हुआ, आप देख सकते हो ये जो कैंडल है हमारा क्लोज हो चुका है। सो ये एक अकेला कैंडल क्लोज हो गया। सो 1-1 मिनट पे एक एक कैंडल प्रिंट होगी। जब आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 5-5 मिनट की जो कैंडल्स है वो प्रिंट होंगे 5 मिनट के ड्यूरेशन पे। एंड देन उसके बाद आप जितना ऊपर जाते जाओगे उतने लेट से कैंडल क्लोज होगा, यानी कि हम 15 मिनट पे अभी, तो इस कैंडल को क्लोज होने में 15 मिनट लगेगा। सो अलग अलग टाइम फ्रेम्स में अलग अलग इंपैक्ट होता है कैंडल फॉर्मेशन का। सो एक शॉर्ट डिफाइन कर देता हूँ उसको। चलो कि एक कैंडल जो है वो एक मिनी स्टोरी है, किस प्राइस पे खुला, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया एंड देन कहाँ क्लोज हुआ। ये एक प्रॉपर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे थे बेसिक्स और उसके बाद हम चलते हैं एडवांस की तरफ, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम। सो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि हमारा जो एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो हमारा पैटर्न बनाता है, सो वो हम देखेंगे। तो उसमें हमारा सबसे पहला जो कैंडल है वो है हैमर, जो कि बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। तो वो एक हैमर कैंडल आपको शो करता है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट, मतलब कि अगर वो सपोर्ट पे आपका हैमर बनता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट शो करता है कि वहाँ से मार्केट बुलिश जा सकता है। अगेन मैं ये ट्रेड्स या स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, बस एक कैंडलस्टिक बता रहा हूँ कि हाँ हैमर जब भी बनता है यानी कि मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट आया, वहाँ पे बुलिश प्रेशर बढ़ चुका है। तो ये एक एग्जांपल आप देख सकते हो, हमारा गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है जो कि XAU USD होता है, जो कि मैं 4x की बात कर रहा हूँ।
सो इसमें हम देख सकते हो ये जो 30 मिनट की कैंडल है ये काइंड ऑफ ये हैमर कैंडल है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, काइंड ऑफ हैमर कैंडल। ये हैमर की तरह दिखता है, इसमें विक बहुत बड़ा होता है। सो ये कैंडल ओपन यहाँ होता है बट इसका जो लो होता है ये पहले बेरिश मूवमेंट दिखाता है, देन अगेन इसमें बुलिश प्रेशर आता है, देन ये कैंडल अपने आप को रिवर्स कर लेता है एंड देन ऊपर जाके बुलिश हैमर क्लोज करता है और ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखाता है कि यहाँ पे बुलिश प्रेशर आया है। तो ये हमारा हैमर कैंडल। तो दूसरा कैंडल है हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल। सेम एज यूजुअल जो भी यहाँ पे हैमर है वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनता है। इन्वर्टेड आपको समझ आ ही रहा होगा। तो ये रेजिस्टेंस पे बनता है और ये सेम अगेन वही काम करता है, यानी कि वहाँ से बेरिश मूवमेंट आ सकता है, वहाँ पे बेरिश प्रेशर बढ़ चुका है। तो सेम ये था। तीसरा कैंडल है हमारा डोजी। सो डोजी एक ऐसा कैंडल है जो कि आपको बनता हुआ दिखेगा, मतलब एक बेरिश बहुत अच्छा मूवमेंट के बाद या फिर एक बुलिश बहुत अच्छा मूवमेंट के बाद जहाँ पे डोजी बनता है, इट मीन्स वहाँ पे मार्केट डिसाइड कर रहा है कि मार्केट को किधर जाना है। वो एक स्टॉपेज होता है मार्केट में, मार्केट जाके रुक जाता है और वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो किस साइड से सजाने वाला है, या फिर बेरिश या फिर बुलिश। चौथा कैंडल है हमारा शूटिंग स्टार। ये भी एक कैंडल जब फॉर्मेशन होता है, मतलब आप कह सकते हो कि एक रिवर्सल आने वाला है वहाँ से। अगर एक बुलिश बहुत अच्छा मोमेंटम के बाद एक मॉर्निंग स्टार जब भी फॉर्म होता है तो आप एक समझ सकते हो कि वहाँ पे उल्टे साइड पे यानी कि बेरिश अगर मूव कर रहा है तो बुलिश साइड पे प्रेशर बढ़ चुका है और वहाँ से रिवर्सल का चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये भी एक काइंड ऑफ हैमर जैसा कैंडल है। पांचवा कैंडल है हमारा स्पाइनिंग टॉप। ये भी कैंडल काइंड ऑफ डोजी बोल सकते हो, डोजी की तरह ही होता है बट थोड़ा नाम चेंज है। और ये भी वही शो करता है कि जब मार्केट बहुत अच्छे मूवमेंट के बाद जब रुकता है तो वहाँ पे डिसाइड करने के लिए कैंडल बनना स्टार्ट होती है। उसके बाद आप देख सकते हो किस साइड एक अच्छा कैंडल क्लोज होता है जो कि एक बुलिश या फिर बेरिश कैंडल क्लोज होता है, देन आप वो साइड ट्रेड ले सकते हो। सो ये भी एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल है। तो ये था हमारा सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि आपको समझ आ गया होगा। और अब बात करते हैं हमारा पार्ट 3 के बारे में जो कि है हमारा डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो इसमें हमारा सबसे पहला कैंडल जो है हमारा बुलिश इंगल्फिंग। ये कैंडल जब बनती है इट मीन्स वहाँ पे बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और वो एक शो करता है कि वहाँ से बुलिश मोमेंटम आ सकता है। और ये जो बुलिश इंगल्फिंग बनती है ये आपको कैसे दिखता है वो आपको दिख रहा होगा। सो ये जो पिछली कैंडल होती है उसको एक तरह से बोल सकते हो खा जाता है और उससे बड़ी कैंडल उसकी पूरी बॉडी अपने अंदर ले लेता है और देन वो अपना कैंडल क्लोज करता है। सो ये होता है बुलिश इंगल्फिंग। तो दूसरा कैंडल है हमारा बियरिश इंगल्फिंग। सेम एज जैसा मैंने आपको बुलिश इंगल्फिंग बताया वही सेम बियरिश इंगल्फिंग होता है, बस जो हमारा जो पिछला कैंडल होगा वो ग्रीन होगा एंड देन अगली कैंडल रेड बहुत अच्छी क्लोज होगी, स्ट्रॉन्ग क्लोज होगी और वो शो करता है वहाँ से बेरिश मोमेंटम आ सकता है और आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो तीसरा कैंडल है हमारा ट्विजर टॉप एंड बॉटम। तो ये कैंडल कैसे दिखता है वो आपको दिख रहा होगा और ये भी जहाँ बनता है मतलब कि रेजिस्टेंस में या फिर सपोर्ट में, तो ये एक रिवर्सल शो करता है, वहाँ से रिवर्सल आ सकता है और ये कैंडल्स एक अपोजिट साइड पे प्रेशर पे बनती है। तो चौथा कैंडल है हमारा पियर्सिंग लाइन। तो ये पैटर्न जो है वो कुछ ऐसा दिखता है और जो कैंडल फॉर्म होती है वो जो पिछला जो हमारा कैंडल होता है उसके 50% जो एरिया होता है उससे थोड़ा अबव क्लोज करता है और जो हमारा उसका लो होता है वो भी उससे लो में अगली कैंडल जो बनती है उसके लो पे क्लोज करता है। उससे बुलिश अगर आप कैंडल क्लोज होती है उसके ऊपर तो आप एक बुलिश की साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये सेम एज अ बेरिश की साइड भी होता है। तो ये थे कुछ हमारे 4 पैटर्न्स जो कि बहुत फेमस है और जो कि बहुत काम आते हैं और ये बहुत को यूज करते हैं। तो ये थे कुछ हमारे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि आपको समझ आ गए होंगे और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एडवांस की तरफ। तो हमारा चौथा पार्ट है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसमें सबसे पहला जो है हमारा मॉर्निंग स्टार। ये आपको दिख रहा होगा इस टाइप का होता है, इसमें 3 कैंडल्स ऐसे फॉर्म होते हैं और अगर आपका ये सपोर्ट पे फॉर्म होता है यानी कि वहाँ से बुलिश मोमेंटम आने वाला और एक बहुत अच्छा पैटर्न बना है और इससे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। और सेम एज आपका बेयरिश यानी कि मतलब रेजिस्टेंस पे बनता है, देन आप ऐसे ही ट्रेड प्लान कर सकते हो। दूसरा पैटर्न है हमारा इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कुछ ऐसा बनता है और इन कैंडल्स के साथ बनता है जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और ये जब भी कैंडल बनता है अगेन वो शो करता है कि मोमेंटम वहां से बन सकता है और आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो हमारा तीसरा पैटर्न है 3 वाइट सोल्जर्स। जैसा कि आपको दिख रहा होगा प्रॉपर 3 कैंडल्स बनते हैं इसमें, एक के बाद एक वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बनते हैं जो कि आपको शो करता है एक बायर्स वहाँ पे एक्टिव हो चुकी है और बाइंग के साइड बहुत अच्छा मोमेंटम है। और सेम एज फोर्थ हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है 3 ब्लैक क्राउज। ये सेम एज जैसे कि हमारा व्हाइट सोल्जर है वैसे ही हमारा 3 ब्लैक क्राउज है जो कि बेरिश साइड पे बनता है और बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स फॉर्म होती है जिससे आपको पता चलता है कि सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो और ये सब पैटर्न्स कुछ ऐसे दिखते हैं, आप देख लो। तो ये था हमारा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और हमने सब कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात कर लिया, सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक एंड देन ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये सब मोस्टली पैटर्न्स जो कि मार्केट्स में काम करते हैं और आप उस पर
ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सो लास्ट पार्ट है हमारा एडवांस कॉन्सेप्ट्स। तो इस एडवांस कॉन्सेप्ट में मैं थोड़ा स्ट्रेटजी वाइज भी आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा जो है कैंडल स्टिक पैटर्न, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक बुलिश और बेरिश ये नहीं कि कहीं भी बन जाए। सबसे पहले आप एक अच्छा रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट डिफाइन करो, देन वो अच्छे से वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करो जब वो आपका कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हो, बुलिश या फिर बेरिश साइड। तो दूसरा पॉइंट है फेक आउट प्रिवेंशन। तो जहाँ पे आपको फेक आउट दिखता है, यानी कि आपका जब कैंडल स्टिक बन रहा होता है तो कहीं कहीं पे मार्केट चूंकि जैसा कि क्लोज होने वाला होता है वो होता नहीं है, एंड देन मार्केट अगेन रिवर्स करके अगेंस्ट क्लोज हो जाता है, तो वो एक फेक आउट इंडिकेट करता है। तो उस पर भी आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, जैसा है कि मैंने पैटर्न्स आपको बताएं, बस वही सब पैटर्न्स को लेके। और तीसरा पॉइंट है हमारा कंफर्मेशन कैंडल्स। कंफर्मेशन कैंडल्स के लिए आप यूज कर सकते हो, अगर आपको बुलिश ट्रेड लेना, यानी कि आप सपोर्ट पर ट्रेड लेने वाले हो एक बुलिश ट्रेड, तो वहाँ आप हैमर का यूज कर सकते हो। बुलिश हैमर क्लोज होता है तो आप वहाँ पे समझ सकते हो कि वहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आने वाला है। सेकंड कैंडल बुलिश इंगल्फिंग, पुलिस इंगल्फिंग का भी आप वेट कर सकते हो एज यूजुअल, जैसा कि मैंने बेरिश पे भी कर सकते हो, जैसे कि मैं वो बता रहा हूँ पुलिस की साइड से, वैसे आप सेम बेरिश की साइड से भी ट्रेड ले सकते हो। अगर आपका रेजिस्टेंस में ये सब फॉर्म होता है, यानी कि बेरिश इंगल्फिंग, तो एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन होगा जिससे आप अच्छे से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये थे कुछ मेरे एडवांस कॉन्सेप्ट जिसका आप मदद लेके ट्रेड कर सकते हो और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। और ये थे हमारे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मैंने सब आपको पैटर्न्स बता दिए जो कि मोस्टली बहुत फेमस है और बहुत अच्छे से काम करते हैं मार्केट में। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने बात किया, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने बात किया, और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी बात किया हमने, और सब मैंने आपको दिखा दिया। और लास्ट में हमने बात किया एडवांस कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको बताया कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो अपने लिए। तो वैसे ये था हमारा फुल कैंडलस्टिक गाइड फ्रॉम बिगिनर्स टू प्रो ट्रेडर। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में बताओ कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको पसंद आया जिसमें आप ट्रेड करने वाले हो। और अगर फॉरेक्स स्मार्टली ट्रेड करना चाहते हो तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैंडलस्टिक का यूज़ करके ट्रेड करो। हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।